और जिन्होंने ये सब किया है, एक बार किसी अपने की झलक देख लेते उसमें। लक्ष्मी माता को पूजते हैं, दुर्गा माता को पूजते हैं, लेकिन एक तरफ दूसरी तरफ एक तो ये दोनों माँ बेटे ना जो ये ट्विनिंग करके आते थे कि ग्लास के पास पहुंचा, मैं हरा तू पीला और तू पीली। सिड भाई एक बात बताना चाहूँगा आपको ऑन कैमरा। 4 साल पहले ना मैंने एक सुंदर सुशील हॉट कन्या का सपना देखा था कि मैं उसके साथ शादी करूँगा, घर बसाऊँगा, अच्छा बहुत सारा प्यार करेंगे। वो तो मिली नहीं, इससे काम चलाना पड़ा फिर मेरे को। ना ना फाइनली तुम कम बैक कर पाए, है ना? 4 दिन से रोस्ट कर रही है मेरे को। देखो ये 4 तुम्हारा कलर इतना दबा हुआ क्यों है? अरे रोस्ट करी जा रही है। 4 घंटे जिम में लगते हैं, उसके बावजूद भी पेट बाहर आ रहा है, इतना बाहर आ चुका है कि मतलब अगर ये बॉलिंग करने जाए ना, अगर मैच खेल रहा हूँ बॉलिंग करने जाए, किसमें बॉलिंग? क्या वो वाली? क्रिकेट अच्छा, में अगर 20 पैसिफिक करने जाए तो बॉलिंग से पहले ये नो बॉल हो जाएगी, क्यों? पेट पहले क्रीज से बाहर हो जाएगा। ये हाई फाइव पे अच्छा था वैसे। दिस वाज समथिंग न्यू। बताओ बेसिकली अगर ये भागे और गलती से फर्स्ट आ जाए, जो हो नहीं सकता, तो फर्स्ट कैसे आएगा? अपनी टोन की टोन की वजह से, पैर की वजह से नहीं। अब आपका गिफ्ट कैंसिल। तो मेरे तोंद के पीछे क्यों पड़ी है? ये ना चिड़ी बैठी है एक्चुअली। मेरा पहले 14 इंच का डोला था, तो अब 16 का हो गया है। लग तो नहीं रहा। नहीं, जब जिस दिन मैं वर्कआउट करता पंप होती क्या? सिर्फ पेट बड़ा। अबे रहन दे तू। अरे 16 तो तुम्हारी ये है टोटल। ये नहीं एक्चुअली है। क्या करें उसका? तो फायदा है? हाँ, क्या फायदा है? जिम में जो गर्लफ्रेंड है उसको चाहिए क्या चाहिए? जो 16 इंच का डोला। कोई फायदा नहीं है उस गर्लफ्रेंड का। छोड़ो ये सब बातें। गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना मैं देना चाहता हूँ आज। जो हमारे सिड भाई हैं, जिनको आपने बहुत पहले व्लॉग में देखा होगा, उसकी बताना बंद कर दी क्योंकि मेरी लड़ाई हो गई थी। बहुत बहुत खतरनाक। मतलब इतना हो गया था कि जयपुर जाता था मैं, तो पहले जयपुर बॉर्डर पे लौंडे खड़े होते थे कि एंट्री इसकी तभी होगी जब 1 लाख रुपए प्रॉफिट आएगी। हाँ बस वही। मैं जो मॉल में कहना चाह रहा था वो ये था कि फाइनली सिड भाई इज वर्किंग फॉर अस एज अ मैनेजर ऑन क्रे लाइफ। सॉरी मैं नया हूँ थोड़ा। क्रे लाइफ। सिक क्रे लाइफ। ओके, तो अभी जो भी कुछ भी किसी चीज के लिए भी काम से रिलेटेड कांटेक्ट करना है अपार्ट फ्रॉम भैया प्लीज बात करवा दो, तो कांटेक्ट दिस गाय। सारी बिजनेस इंक्वायरीज। इतनी खुशी बिल्कुल भी नहीं है। तो अब मेरे पास भी वो दिन आ गया जब मैं अपने एम्प्लॉयज को हरास करूंगा और ये वाला पार्ट कट करना पड़ेगा मुझे ताकि ये आगे यूज कर सके। मैं मोलेस्ट चलाऊंगा। वायलेट। चलो सेठ भाई लाओ पैसे दो। ये सिर्फ मेरे साथ काम करने के लिए इतना सारा पैसा। The next morning. अब आप वीडियो में आ रहे हो। ओ भाई गाड़ी हो चुकी होगी सुपर गरम। आ जाएगा, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा रखना पड़ेगा। गाइस ये वन ऑफ द सनमाइका है जो हमारे स्टूडियो में ऑलरेडी लग रहा है और हमारे रजा भाई काम कर रहे हैं। आधा स्टूडियो इन्होंने ही बनाया और आधा अब और बना रहे हैं। पूरे घर का काम भी इन्होंने ही किया है और अब और कर रहे हैं। तो कैसा लग रहा है रजा भाई काम करके? हर बार आपको बुला लिया जाता है इधर। बहुत अच्छा लग रहा है हमें। अभी रजा भाई ना थोड़ा शर्मा रहे हैं। ठीक है कोई बात नहीं, पहली बार है ना। शर्मा रहे हो? पहली बार क्यों? शर्मा रहे हो? नहीं पहले वीडियो बनाया था। भाई मैं हो चुका हूँ बीमार, ऋषि हो चुका है बीमार, पेंडिंग शिल्पा, योद्धमा एंड निधि। नहीं निधि से तो आया है। चलो अभी फिलहाल घर चलते हैं। जाके सो जा, टाइम हो रहा है सोने का। ठीक है, गर्मी में नहीं खेलते। जाके सो जा जाके सो जा। हाँ सो जा मिट्टू। और ये मैं हूँ जब मैं रूम पर आता हूँ थोड़ा सा मास्क वास्क लगा के। मुझे अपने कोविड के टाइम पे याद आ गया, 2020 में लिया था मैंने बाय द वे। कितना ही चेक कर रही हूँ। तो ये चीज आराम से बोल सकती है ना? एटीट्यूड में क्यों बोल रही है? मतलब मैं बीमार हूँ तो मुझे पे एटीट्यूड दिखाई आई एम 98। तो सही है ना ये? तो बच्चों का भी ना एक पैरासीटामोल में एक डोलो आता है, जैसे हमारे पास डोला है, इनके पास डोलो। वो देने के बाद नॉर्मल हुआ है। मतलब सुबह तो ये इतना गर्म था कि मैं इस पे अंडे उबाल सकता था। बहुत तेज काम करते हमारे रजा भाई। लगा भी दिया, अब पीछे स्टोर रूम बना दिया। उस वाला है लॉक हो जाएगा, ऐसे खुलेगा। ये तो बड़ा सही सिस्टम है यार, ये पता नहीं था मुझे। कुछ इस तरीके का हमारा बन रहा है स्टूडियो, जहाँ पर मेनली अब वो जो बैठे बैठे वाली वीडियोस होती है ना वो शूट होंगी। एसी का कुछ करना पड़ेगा, बस यहाँ पर समझ नहीं आ रहा किधर लगाएंगे। ये ट्यूबलाइट हटेगी, जो आसपास वॉलपेपर लगे हुए मैं दिखाऊंगा। लाइट्स ऑर्डर्ड है, डैम्पर्स ऑर्डर्ड है, साउंड डैम्पर, बहुत सारे स्टैंड, वो सब ऑर्डर हो चुके हैं। और आप लोगों में से बहुत लोग पूछ रहे थे
कि हमारे पीछे जो यमुना जी है उनका क्या हाल है अभी, तो वो भी आप देख ही लो। अभी आप देख सकते हो किस तरीके से ये जो फार्म हाउसेस यहाँ पर बने हुए थे, यहाँ से पानी तो जा चुका है लेकिन कहीं कहीं भरा हुआ है। खेत वगैरह जो है अभी भी उनमें पानी है, सभी फसल की तो लग गई होगी यार। हर बारिश में, हर तगड़ी बारिश में ना यमुना जी हमें बता देती है कि बाप की भाई प्रकृति की ताकत क्या है। इतने साल से हम लोग यमुना की लगाए बैठे हैं, यमुना भी तो अपनी पावर दिखाएगी ना। इतनी सारी गवर्नमेंट आई चली गई लेकिन एक भी अभी तक प्रॉपर स्टेप और एक्शन नहीं ले पाई यमुना जी को क्लियर करने में। बाकी हमारे लोग तो है ही महान। ये जितने भी फार्म हाउसेस वगैरह है ना, ये सारे के सारे इलीगल है, यमुना बैंक्स पर बना ही नहीं सकते, फिर भी देखो कितने बड़े बड़े इन्होंने बनाए हुए हैं। बाकी यार मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि हमारी सोसाइटी में बाढ़ आए, बिकॉज सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती यहाँ पर जो जानवर रहते हैं, गायें, भैंस, डॉग्स, बिल्ली। और इनसे मुझे याद आया, लास्ट वीडियो में मैंने केदारनाथ में जो फोटोग्राफी बैन हुआ है उसके रिगार्डिंग मैंने बात करी थी। मंदिर के बाहर अभी भी आप आई गेस फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी कर सकते हो, लेकिन एक बहुत ही अच्छा कमेंट मैंने देखा था, यहाँ आ रहा होगा, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी छोड़ो, वहां पर जो खच्चर घोड़े उनके साथ जो टॉर्चर होता है उसका क्या। आई फील अशेम्ड, मैंने ऐसा क्यों नहीं बोला लास्ट वीडियो में। सब देख रहे हैं यार भगवान जी। शाम हो चुकी है, दिन भर तो मैंने खूब नींद ली है, तो शाम में थोड़ा सा हम टाइम पास करने के लिए बास्केटबॉल खेलने आ गए। वहाँ रोहन अपनी बेइज्जती करा रहा है, यहाँ शिल्पा अपनी बेइज्जती। ओ नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। रोहन चल बेइज्जती कर, लंबा शॉट ले रहा है बेइज्जती into 100 कराने के लिए, और ये बेइज्जती into 100। Let me tell you how it's done। और ये बाहर अभी भी खेल रहे हैं और मैं अभी घर आई तो आने के बाद मैं अपना फोन देख रही थी तो मैंने एक न्यूज़ देखी, मोदी जी का ट्वीट देखा, उसी पे मैं कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ। वैसे तो मैं ये वीडियो अपने चैनल पे डालने वाली थी, बट रोहित के चैनल पे व्यूअर्स ज़्यादा हैं तो मुझे यहाँ पर बात करना ज़्यादा सही लगा। घर आने के बाद जब मैंने न्यूज़ पढ़ी मणिपुर के इंसिडेंट के बारे में, मोदी जी का ट्वीट, तो मेरे मन में सिर्फ एक ही सवाल आया जिस बारे में मैं आप सबसे बात करना चाहती हूँ। बात हो रही है मणिपुर की न्यूज़ की। A day after a May 4th video surfaced on social media showing two Kuki-Zomi women being paraded naked and sexually assaulted by a group of men in Manipur. वो सब जानने के बाद मेरा आपसे सिर्फ एक ही सवाल है, आपसे मतलब पूरे इंडिया से, पूरे भारत से, कहीं भी कभी भी किसी एक जाति की दूसरी जाति के साथ जब भी लड़ाई होती है, जब भी कोई मतभेद होता है, तो उन सब के बीच में कोई औरत, कोई बच्चा ही क्यों पिसता है? ऐसा पहली बार नहीं है, पहले भी कई बार ऐसे हुआ है कि कभी कहीं पर पुरुषों के बीच में लड़ाई हुई, लेकिन उस चीज का बदला लिया जाता है सामने वाले की फैमिली या जाति की औरत के साथ। एक बार को भी सोचा कि उस औरत पे क्या बीत रही होगी जिसको सबके सामने, मुझे बोलते हुए भी वो सब अंदर से रूह कांप जाती है जब मैं सोच रही हूँ इस चीज़ को। और उस औरत को सबके सामने बिना कपड़ों के दौड़ाया। वो तो शुक्र है हमारी सरकार का जिन्होंने सोशल मीडिया को बोला कि ये वीडियो हमारे सोशल मीडिया से हटा दी जाए, वरना तो लोग उसका भी मज़ा ले रहे हैं। किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी फैमिली की लड़की के साथ, औरत के साथ ये करने से पहले कोई पुरुष ये क्यों नहीं सोचता कि उसकी जगह हमारी बीवी, बेटी या बहन हो सकती है। और जहां तक रही मणिपुर सरकार की, वीडियो वायरल होने के 24 घंटे बाद उन्होंने गिरफ्तार करना शुरू कर दिया, लेकिन 2.5 महीने पहले से जो सब कुछ चला तब किसी ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? पिछले 2.5 महीने में एक बार भी सरकार ने जाकर इस बात का जायजा क्यों नहीं लिया कि हमारे शहर में क्या हो रहा है, हमारे शहर के बच्चे, औरतें सुरक्षित हैं या नहीं? पिछले 2.5 महीनों से उस पे क्या बीत रही है ये समझना हमारे बस की बात ही नहीं है। और जिन्होंने ये सब किया है, एक बार किसी अपने की झलक देख लेते उसमें। इतने सारे लोग वहां थे, सब उस चीज को देख रहे हैं, मतलब आपका एक बार भी दिल में ये नहीं आया कि आपको ये नहीं होने देना चाहिए? खैर,
ये सब तो मैंने प्रॉब्लम की बात करी, लेकिन अभी हमें इस सॉल्यूशन की बात करनी है। सॉल्यूशन इतना आसान नहीं है, मुझे भी नहीं पता इसका सॉल्यूशन क्या है, लेकिन मेरी सभी माताओं और बहनों से एक रिक्वेस्ट है। इस सो कॉल्ड पुरुष प्रधान समाज में औरतें सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए नहीं है, हमें ही स्टेप लेना होगा उन बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का, सही रास्ता दिखाने का। हम अपनी बच्चियों को तो सिखाते हैं कि कोई हमें बुरी नज़र से देखे तो हमें उसकी नज़र से खुद को बचाना है, हमें किस तरह के कपड़े डालने चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन ज़रूरत है अपने बेटों को, लड़कों को सिखाने की कि अगर कोई आपके सामने ऐसी हरकत करे तो आपके बेटों को बढ़ के आगे उसको रोकना होगा, और साथ के साथ रोकना ही नहीं, उस बेटे को सिखाने की जरूरत है कि दूसरों की बेटियों की भी उतनी ही इज्जत करे जितनी आपके घर की बहू, बेटी, बीवी, आपके घर की लक्ष्मी की इज्जत है। वैसे तो हम मंदिरों में पूजते हैं, लक्ष्मी माता को पूजते हैं, दुर्गा माता को पूजते हैं, लेकिन एक तरफ दूसरी तरफ हम स्त्रियों का अपमान करते हैं। सच में ये न्यूज़ देखकर मेरी रूह कांप गई और अब भी चीज़ें नहीं कंट्रोल हो रही हैं। बट आखिर में मेरी सरकार से एक रिक्वेस्ट है, अपनी सैलरी में से टैक्स देते हैं, उसी टैक्स से आपकी ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज हैं, सो कॉल्ड जो आपकी वुमेन वेलफेयर, चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज हैं, उनकी सैलरी जाती है। इन रिटर्न हम सिर्फ एक चीज मांगते हैं, हमारी सुरक्षा और समाज में ढंग से जीने का अधिकार, वो तो दे ही सकते हो। इस वीडियो का कोई आउटरो नहीं करूंगी मैं सिर्फ इस नोट पे इस वीडियो को एंड करती हूँ कि आप ही सोचो क्या हो रहा है हमारे समाज में और हम क्या कर सकते हैं इसे ठीक करने के लिए।